अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मैं अब्दुल वहाब बलोच, मरकज़ी चेयरमैन लॉ वेलफेयर एसोसिएशन पाकिस्तान। जैसे कि हमेशा कभी 2 सालों में आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, तो अब भी कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किलात आ जाएं और फेस भी करनी पड़े, और मैंने की भी हैं। तो बहुत से लोगों की तरफ से ना एक अफवाह फैलाई जा रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट एक प्रॉपर फॉरम नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताता चलता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट कोई नंबर्स के लिए नहीं जा रहे कि ये नंबर हमें इतने दे दिए जाएं, ये 5 नंबर का हमें रिलीफ दे दिया जाए। हाँ, एक अनीक खटाना की वहाँ पे रिट हुई थी, तो उसके अंदर हमने सीएम में दायर की थी। उसमें अनीक खटाना का मौक़िफ़ ये था कि ये इनकम्प्लीट लॉयर्स हैं, इनके लाइसेंस सस्पेंड किए जाएं और इनको बाकायदा तौर पे ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद इनको लाइसेंस दिए जाए। वो तो 50 नंबर से भी ज़्यादा की डिमांड कर रहा था। तो हमने अल्लाह ताला के हुक्म से सरदार बलक शेर खोसा साहब की मेहरबानी से उन्होंने फ़ाइट की और किसी को भी उन्होंने लाइसेंस सस्पेंड नहीं होने दिए। तो सरदार बलक शेर खोसा साहब ने सीएम में दायर की और लाइसेंस भी नहीं सस्पेंड हुए। साथ हमने बुक बैंक ले ली, जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात की गई थी कि सर अगर ये जितने भी हैं इनके लाइसेंस सस्पेंड हो जाते हैं तो ये कैसे अपनी प्रैक्टिस करेंगे, इनके तो इतने केस इनके पास हैं, ये डिसाइडेड करवा चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उमर अताब बंदियाल साहब के रिमार्क्स थे कि आप दिसंबर में आएँ, लाइसेंस किसी का सस्पेंड नहीं हो रहा, ये अपनी प्रैक्टिस करें, दिसंबर में टेस्ट होगा और जब वो टेस्ट अगर ये कंडक्ट सही नहीं करेंगे तो आप मेरे पास आ जाइएगा। और ये बाकायदा मेरे ख्याल से फ़ैसले के अंदर भी लिखा हुआ है, और उन्होंने डेट भी उन्होंने कहा था कि टेस्ट के बाद की होगी, और उन्होंने कहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस, सरदार बलक शेर खोसा साहब ने कहा था ये आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। ना सिर्फ हम कह रहे हैं ये, बल्कि बार कौंसल ने इनको लेटर लिखे हैं और उसका प्रूफ भी दिया है। लेकिन उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था ये बुक बैंक देंगे। जैसे एक दफ़ा पहले पंजाब बार कौंसल या किसी भी बार कौंसल का टेस्ट होता था तो पहले बुक फराम की जाती थी, उसी में से पेपर आता था। उन्होंने कहा था कि ये बुक देंगे, उसी में से पेपर आएगा, उससे बाहर अगर पेपर आएगा तो उस पर ये रिलीफ देंगे। तो ये जितनी भी गलतियाँ उसके अलावा अगर वो करेंगे कोई भी गलती, तो ये इस चीज़ के बाउंड है रिलीफ देने के। और उन्होंने कहा था कि आसान से आसान टेस्ट बनाया जाए जो स्टूडेंट का नॉलेज के मुताबिक है। तो और भी बहुत सारे रिमार्क्स दिए थे। जब चांसेस की बात हुई थी उन्होंने कहा था चांसेस का इख्तियारात पाकिस्तान बार कौंसल के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हमने वहाँ से हम समझे थे हमारी बहुत बड़ी जीत है अगर ये इस पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो बदकिस्मती ऐसी थी कि इन्होंने एक साजिश के तहत एचईसी ने या जो भी जिसने भी किया है, उन्होंने दिसंबर के अंदर ये टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया ताकि वो सीएमए का टाइम है उसका टाइम गुजर जाए। उन्होंने ना सिर्फ ये टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने डेट जो दे देते थे वो डेट में आगे इजाफा कर देते थे कि कहीं ये आगे जाके सीएमए में परसू ना कर लें। यही हम देखते रहे कि जब टेस्ट होगा तो उसके बाद देखा जाएगा, ये बुक भी नहीं दे रहे। बारहा इसका बुक का हमने पाकिस्तान बार कौंसल के सेक्रेटरी साहब हैं जो मरहूम हैं, वफ़ात पाके अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उनसे भी बार बार कहते रहे, तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो हम फिर भी देखते रहे कि बुक आ जाएगी, लेकिन इन्होंने टेस्ट की डेट बढ़ाते रहे, बुक फिर भी नहीं आई। तो इस दफ़ा उन्होंने जब टेस्ट लिया तो टेस्ट भी एकदम इन्होंने टेस्ट ले लिया और टाइम 8 बजे का रखा। जो दोस्त दूर दूर से आना था, सेंटर की तादाद भी कम थी, उन पर भी एक बर्डन था, प्रेशर था। और इन्होंने जो जितने टेस्ट है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टेस्ट आसान लिए जाएँ, इन्होंने बल्कि पहले से भी ज़्यादा मुश्किल लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं 20 नंबर का, तो आप वैसे ही देख सकते हैं टेस्ट, ये अपना प्रोसीजरल लॉ है ही नहीं, ये लीगल एथिक्स, इन्होंने उसके हमसे सेक्शन पूछ लिए हैं। हालांकि वो कौन सा किसी कोर्ट में इम्प्लीमेंट होता है, बस सबको यही एथिक्स का पता होना चाहिए था। बाकी जो सा इन्होंने इंटरनेशनल लॉ पूछा है, तो यूएन ने जो सा चार्टर है उसके तो आर्टिकल ही हज़ारों की तादाद में है, वो तो नामुमकिन है याद करना। तो मेरे ख्याल में 80 नंबर में से 50 नंबर लेने और उसमें से भी कोई 10 से 15 गलतियाँ करना, तो ये तो मुनासिब है, ये लॉ ग्रेजुएट का तो माशी कत्ल है। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपनी इस बात पे नहीं जाना, हमने तो सिर्फ इस बात का भी सबसे पहले जो मौक़िफ़ रखना है, तो हम वो सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं, और तो हमारे पास कोई कोर्ट नहीं है जहाँ हम जा सके। क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि अगर ये आपके साथ कोई बात करेंगे, हम बैठे हैं, आप हमारे पास आ जाएंगे। जो भी वहाँ पे 100 या 150 की तादाद में लॉ ग्रेजुएट थे, वो इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। तो हमारा प्रॉपर फॉरम ही सुप्रीम कोर्ट बनता है, और हम सुप्रीम कोर्ट का जो सा फैसला है उस पर इन्होंने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, इन्होंने तो बल्कि तौहीन अदालत की है। तो हम वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। और दूसरी बात रही कि कोई बंदा अगर लाहौर हाई कोर्ट में रिट करता है
या मुल्तान हाई कोर्ट में करता है तो हम उसकी सपोर्ट करते हैं और बल्कि दोस्तों को भी कहते हैं कि उनका साथ दें। और हर जो भी इस पे काम कर रहा है वो हमारे लिए रिस्पेक्टेड है, हमारा भाई है, तो हम उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी की मुखालफत या किरदार कशी या इस तरह की कोई वीडियो बनाते हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। तो अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत।